गोविंद ने 3 महीने पहले क्रेडिट कार्ड से iPhone 15 Pro खरीदा था। iPhone स्टोर पर डाउन पेमेंट करने के बाद एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से बाकी की पेमेंट कर दी। क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल 10 तारीख को जनरेट हुआ तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख रुपए का था। मिनिमम पेमेंट ड्यू 5% के हिसाब से 5,000 रुपए आया, जो उन्होंने समय से पहले पे कर दिया। गोविंद का अगला बिल जनरेट हुआ तो बचे हुए 95,000 रुपए के बैलेंस पर 3.6% के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट भी जुड़ गया, यानी ब्याज के 3,420 रुपए जुड़ गए। इस तरह उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़कर 98,420 रुपए हो गया। उनके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर जहां इंटरेस्ट महीने में 3.6% की दर से लग रहा था, सालाना आधार पर यह 52.86% होता है, जिसे एनुअल परसेंटेज रेट कहते हैं। यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने का नुकसान यह है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना होगा और आउटस्टैंडिंग भी कुछ खास नहीं घटेगा। बैंकिंग एक्सपर्ट अमित कुमार तनवर का कहना है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू की वजह से नए बिल में भारी भरकम इंटरेस्ट जुड़ता चला जाता है। 1 लाख रुपए की खरीदारी के बाद आपने मिनिमम पेमेंट ड्यू पे कर दिया, लेकिन जो भी बैलेंस बचता जाएगा उस पर 35 दिन का इंटरेस्ट लगता रहेगा। अगले बिल में मिनिमम अमाउंट घटने के बाद आपने कोई और खरीदारी की है तो उसके पैसे भी जुड़ जाएंगे। नुकसान की बात यह है कि जिस डेट से आपने इस नए सामान की खरीदारी की है, उस डेट से उनके ऊपर भी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट लग कर आएगा। अब मिनिमम ड्यू इसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से बनेगा, इसलिए इस तरह क्रेडिट कार्ड का बिल भरना गोविंद के लिए सही नहीं है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। गोविंद ही नहीं बल्कि आप भी ऐसे मिनिमम ड्यू पे कर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभल जाएं। चलिए अब मिनिमम ड्यू के बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो आपके पास 2 अमाउंट पे करने का ऑप्शन होता है। इसमें से एक है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और दूसरा मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम ड्यू पूरे बिल के टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कुल बकाया राशि का 5% होता है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो मिनिमम अमाउंट ड्यू ही पे करते हैं। इसके फायदे सीमित और नुकसान ज्यादा हैं, खासकर तब जब आप रेगुलरली ऐसा करते हैं, जैसा आपने गोविंद के मामले में देख ही लिया कि किस तरह क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता ही चला जाता है। मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के फायदे गिनाएं तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपना क्रेडिट एक्टिव रख सकते हैं, यानी आप कार्ड का इस्तेमाल बाकी बची क्रेडिट लिमिट के लिए करते रह सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि बैंक आपकी पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं करार देगा, इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुरक्षित रहता है। एक और फायदा यह है कि आप लेट पेमेंट फीस से बच जाते हैं। नुकसान की बात करें तो हाई इंटरेस्ट रेट देना होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में ज्यादा कमी नहीं आती, ज्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट की वजह से घटी हुई क्रेडिट लिमिट मिलती है, इससे आगे कोई बड़ी शॉपिंग भी नहीं कर सकते। मतलब अब क्रेडिट कार्ड का असली लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। ज्यादातर बड़े कार्ड में मंथली इंटरेस्ट रेट 3.4% से 3.8% के बीच, जबकि सालाना 42% से 52 से 53% के बीच है। उदाहरण के लिए एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड में मंथली इंटरेस्ट रेट 3.6% होगा, सालाना 52.86% है। वहीं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में ये क्रमशः 3.6% और 43.2% है। इसलिए मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते समय इस इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखें। इससे आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।